सबसे पहले तो थैंक यू सो मच आप सबका मेरे वीडियो को प्ले करने के लिए। तो मेरी जो ये ट्रिप है वो है ऋषिकेश से केदारनाथ की, और अभी सुबह के 4 बजे हैं और मैं ऋषिकेश की गलियों से बाहर निकल के एक ऑटो ढूंढ रही हूँ। ऑलमोस्ट आधे घंटे के बाद मुझे ये ऑटो मिला है। 200 रुपये में ये ऑटो मुझे बस स्टेशन पहुँचाएगा। तो अभी मैं जा रही हूँ ऋषिकेश बस स्टेशन की तरफ। वहाँ से या तो मुझे बस मिलेगी या फिर कैब। तो मैंने कुछ प्लान नहीं किया है, तो चलिए साथ में चल के देखते कि क्या मिलेगा। तो मुझे मिली है बस, और बस में मैं कम से कम 10 से 12 साल के बाद अभी सफ़र करूँगी। अब देखना है कि मैं सफ़र करूँगी या अब बस तो निकल गई है अपनी स्पीड से, और व्यू भी बहुत ही अमेजिंग है। लेकिन जैसा कि मुझे सबने बताया था कि बारिश हो रही है, रास्ते ख़राब होंगे, लैंडस्लाइड मिलेगा, बट मैंने किसी की बात नहीं मानी। बट मेंटली मैं प्रिपेयर भी थी कि जो होगा देख लेंगे, लेट्स फेस इट। तो इतना ज़्यादा लैंडस्लाइड मुझे मिला है दैट यू कैन नॉट बिलीव। वो आप जब पूरा वीडियो देखोगे तब आपको समझ आएगा कि कितना कुछ मैंने फेस किया। पर मैंने तो ठाना था कि मैं इस ट्रिप को एंजॉय करके रहूँगी, तो बस मैंने वही किया। मैं बस से उतरी और पैदल वॉक करना शुरू कर दिया। फिर ऑलमोस्ट 1 घंटे के बाद ट्रैफिक ख़त्म हुआ और बस ने चलना शुरू किया। 15-20 मिनट ही हमारी बस चली थी कि उसके बाद फिर एक भयंकर जाम मिला, और सारे के सारे जो जाम थे ना वो लैंडस्लाइड की वजह से थे। आप देख सकते हो कि कितना भयंकर लैंडस्लाइड हुआ है यहाँ पे। अब यार इंसान ट्रैफिक तो झेल ले, वेट भी कर ले, लेकिन नेचुरल कॉल को कैसे झेलेंगे। मुझे जाना था लू, और ये ट्रैफिक तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था, और ऊपर से आसपास भी कोई वॉशरूम नहीं था। 1 से 2 किलोमीटर मैंने पैदल चला लेकिन कुछ नहीं। और इस गाने के लिरिक्स भी देख लो आप, क्या टाइम पे बजे हैं, मतलब इसकी भी टाइमिंग। तो फाइनली 1-1.5 घंटे के बाद बस चली। सब लोग व्यू एंजॉय कर रहे थे और मैं इस होप में थी कि यार अब वॉशरूम आए, अब आए। ये लीजिए, दुनिया का सबसे खूबसूरत वॉशरूम मिला मुझे। वो कैसे? वो ऐसे, ये व्यू देख लो आप कि कितना ब्यूटीफुल है ना ब्यूटीफुल? या ब्यूटीफुल तो ठीक है, लेकिन मुझे ना रोड ट्रिप में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है वुमेन्स वॉशरूम के लिए। है ही नहीं यार इंडिया में। साउथ में तो आपको फिर भी मिल जाएंगे, वो भी किसी किसी एरिया में, लेकिन नॉर्थ में तो नो चांस। तो अब एक बार फिर हमारी बस ने स्पीड पकड़ी है। स्पीड में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ट्रैफिक इतना ज़्यादा है, बस इतना रुक रही है कि कोई हिसाब किताब नहीं है। मतलब ये जो 8 घंटे की मेरी जो ट्रिप है ना, ये कितने घंटे में कंप्लीट होगी आपको बिलीव नहीं होगा, लेकिन ये आपको अभी थोड़ी देर के बाद पता चलेगा। ये लीजिए, एक और लैंडस्लाइड हाजिर है। अभी लाइव लैंडस्लाइड हुआ है, इवन हमारे सामने, मतलब हम खुद भी देख सकते हैं पत्थरों को गिरते हुए नीचे। बहुत ही ज़्यादा गंदा ट्रैफिक लगा हुआ है, लेकिन जैसा कि मैंने सोचा था कि चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं सब कुछ एंजॉय करूँगी, इवन दिस लैंडस्लाइड ऑल्सो। सो आई ट्राई टू वॉक अगेन, एंड मैं जो साइड में हमारे ब्यूटीफुल नेचर का व्यू था वो सब एंजॉय करने लग गई, फ़ोटो खिंचाने लग गई, वीडियोस बनवाने लग गई, रील्स। फिर घंटों इंतज़ार के बाद हमारी बस ने चलना शुरू किया और अब हम देवप्रयाग पहुंच गए हैं। ऑलमोस्ट टाइम 2 बज चुका है और हमें निकले हुए 7-8 घंटे से ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन हमने आई थिंक अभी तक 100 किलोमीटर्स भी कवर नहीं किया था बिकॉज ऑफ। ये मेरे सामने अभी देवप्रयाग का संगम है। यहाँ पे 2 नदियाँ आके मिलती हैं, भागीरथी और अलकनंदा। बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन बस से बहुत ज़्यादा शूट नहीं कर सकती थी और बड़ी मुश्किल से तो बस ने चलना शुरू किया था। मैं रुकवाने का रिस्क भी नहीं ले सकती थी। अभी 2 या 2:30 बज चुके हैं, लेकिन अभी तक हमने 100 किलोमीटर्स कवर नहीं किया है बिकॉज ऑफ लैंडस्लाइड एंड ट्रैफिक। अभी खुद को देख के ना मुझे वो गाना याद आ रहा है, चलते चलते यूं ही
रुक जाती हूँ मैं। लैंडस्लाइड, ट्रैफिक, गर्मी, इन सबसे इतना थक गई थी ना मैं कि मैंने सोचा अब तो महादेव आप ही मुझे पहुँचाओगे। मैंने तो भगवान के गाने चला दिए और मैंने सब महादेव पे छोड़ दिया। और ये है हमारा नेक्स्ट स्टॉप जहाँ हम बाय चॉइस रुके थे शाम की चाय पीने के लिए। तो अब इसके बाद लग रहा था कि पहुँच जाएंगे, बट देखते हैं क्या होता है। अभी रात के 9 साढ़े 9 बज रहे हैं और मुझ में बिल्कुल एनर्जी नहीं है कि अब मैं बाहर जाके एंजॉय करूं। अब मैं बस पहुंचने का वेट कर रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी हमें 15 घंटे हो चुके हैं निकले हुए। सो फाइनली रात के 10:30 बजे मैं सोनप्रयाग पहुंची हूँ और बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ। अब सीधे खाना खा के सो जाऊँगी। बाय बाय। गुड मॉर्निंग। तो गाइज़ ये सोनप्रयाग है, यहाँ हम रुके थे कल। तो कल रात को मैं बहुत थक गई थी इसलिए कुछ बोल ही नहीं पाई, बातें नहीं कर पाई क्योंकि हम लेट पहुँचे थे तो इस वजह से लेट निकल रहे हैं। लेट्स सी कितने बजे पहुँचते हैं। अभी हम सोनप्रयाग में हैं और सोनप्रयाग से वॉक करना है 10 मिनट्स का। उसके बाद टैक्सी या फिर टेम्पो जो भी मिलेगा वो लेके हम पहुँचेंगे गौरीकुंड। वैसे सोचा तो था कि सुबह जल्दी उठ के 6 बजे से ट्रैक करना शुरू करना है, लेकिन यार रात को इतना लेट पहुंची, इतना ज़्यादा थक गई थी कि पॉसिबल ही नहीं हो पाया जल्दी उठना। लेकिन ये जो 10-15 मिनट की वॉक है ये भी बहुत ही अमेजिंग है। आप देख सकते हो कि कितना प्यारा रास्ता है और मैं आज के दिन के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं वेट भी नहीं कर पा रही हूँ। मुझे जल्दी से जल्दी गौरीकुंड पहुँचना है और अपनी ट्रैकिंग शुरू करनी है। सोनप्रयाग से मुझे ये शेयरिंग टेम्पो मिल गया है जो मुझे लेकर जाएगा गौरीकुंड। और क्योंकि सोनप्रयाग के आगे आप सिर्फ इसी शेयरिंग टेम्पो में ही जा सकते हो और कोई भी गाड़ी आगे जाना अलाउ नहीं है। तो चलिए चलते हैं। ट्रैकिंग कितनी मज़ेदार होने वाली है वो आप यहीं से देख सकते हो। रास्ता कितना अमेजिंग है और व्यू देखो आप राइट साइड में कितना प्यारा है। और अब मैं गौरीकुंड पहुंच गई हूं और यहाँ से जो मेरी 17-18 किलोमीटर की ट्रैक है केदारनाथ के लिए वो शुरू होती है अब। और अगर आप ध्यान से देखोगे कि नीचे कुछ लोग नहा रहे हैं, ये है गौरीकुंड। यहाँ पर 24 घंटे गर्म पानी आता है, लेकिन जब मैं वापस आऊँगी तब यहाँ पर हॉट बाथ लूँगी। बस ये जो खूबसूरती है ना, इस खूबसूरती को देखते हुए ही मुझे इसके साथ साथ बस आगे बढ़ते जाना है। आई एम फीलिंग सो ब्लेस्ड। अभी तो मैं पहुंची भी नहीं हूँ, मुझे अभी से इतना अच्छा लग रहा है। अभी मैं कुछ किलोमीटर आगे ही आई हूँ कि मुझे ग्लेशियर्स दूर से ही दिख रहे हैं और वो इतने खूबसूरत लग रहे हैं, इतने ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि बस उड़ के वहाँ पहुँच जाऊँ। बट आई थिंक यही मेरा मोटिवेशन बनेगा कि मुझे वहाँ पर पहुँचना है। आपको एक छोटी सी मैं टिप देना चाहती हूँ कि अगर आप जाएं कभी भी और पैदल यात्रा करें तो बिल्कुल स्लो चलें, बिल्कुल भी शॉर्टकट ना लें, क्योंकि वो आपको और भी थका देगा। और हर स्टेप पे ना सांस लें और मेरी तरह ज़्यादा एक्साइटेड ना हो वरना गिर सकते हैं। ये देखिए तो बी केयरफुल क्योंकि रास्ता थोड़ा ऊंचा नीचा है, तो आप ध्यान से चले वरना छोटी मोटी इंजरी हो सकती है। रास्ता इतना प्यारा है, इतना खूबसूरत है। आई नो मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ बट आई कैन नॉट कंट्रोल माई सेल्फ। इतने सारे वाटरफॉल्स आपको मिलेंगे ना, यू लव देम। और हाँ, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आप बस चलते ही रहें। जब आपको लगे कि आप थक गए हैं, आप साइड में कहीं भी रुक जाइए। इतने सारे शॉप्स हैं जहाँ पे आप रुक के चाय पी सकते हो, मैगी खा सकते हो, पराठे खा सकते हो, जो भी आपका मन हो खा सकते हो। मैं ऑलमोस्ट हर आधे घंटे में रुकती थी, एक चाय पीती थी जो मेरा एनर्जी बूस्टर है। और अभी फ़िलहाल मैं पराठा खा रही हूँ क्योंकि ये लंच टाइम था।
ऑलमोस्ट 4-4.5 घंटे वॉक करने के बाद मुझे पता चला कि हम 2.5 किलोमीटर दूर हैं केदारनाथ से। एंड यू कैन नॉट बिलीव, मेरी एक्साइटमेंट इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी ना कि जो लोग देख रहे थे उनको लग रहा था लड़की पागल हो गई है। देन मैंने सबसे पहले अपना फर्स्ट शॉर्टकट लिया, क्योंकि मुझे पता था अब ज़्यादा दूर नहीं है तो मैं शॉर्टकट ले सकती हूँ। और फिर मैंने पूरे रास्ते डांस करना, गाना गाना शुरू कर दिया। देखने ना हो। मैं जब से शिव का भक्त हुआ, मेरे दिल से विदा हुई नफरत। सब चेहरे उसके चेहरे। और ये है बेस कैंप, जिसका सब लोग इंतज़ार करते हैं जब वो अपनी चढ़ाई शुरू करते हैं कि कब आएगा बेस कैंप, कब आएगा। फाइनली 5-5.5 घंटे की चढ़ाई में मैं यहाँ पहुँच गई थी। अब मुझे थोड़ा और वॉक करना था। लेट्स गो। मैं इतना खुश थी आपको बता नहीं सकती। और मेरी थकावट ना पता नहीं कहाँ चली गई थी, मुझे कोई आइडिया नहीं। मैं बिल्कुल नहीं थकी थी, मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। और इनफैक्ट मैं रिफ़्रेश हो गई थी, रिचार्ज हो गई थी। और पागलों की तरह चिल्ला रही थी, देखो देखो वो आ गया, देखो वो आ गया। जब आप बेस कैंप से थोड़ा ऊपर जाओगे तो आपको दिखेगा एक हेलीपैड। तो जो लोग हवाई यात्रा करते हैं वो लोग डायरेक्टली यहाँ पर उतरते हैं। तो अगर आप भी ऐसा कुछ सोच रहे हैं तो आप भी बेस कैंप से थोड़ा आगे लैंड करेंगे। और मुझे पता ही नहीं चला कि कब रात हो गई। यहाँ पहुँचने के बाद होटल लेने में मुझे थोड़ा टाइम लग गया। उसके बाद मैं फ़्रेश होकर यहाँ पहुँची हूँ बाबा के पास। और मैं अपने आप को इतना लकी फ़ील कर रही थी क्योंकि मैं आरती के टाइम पहुँची थी और मैं इतना खुश थी, इतना अच्छा मुझे वहाँ पे लग रहा था, इतनी अच्छी एनर्जी, इतनी हाई एनर्जी। फाइनली बाबा ने मुझे अपने पास बुला लिया एंड आई एम सो थैंकफुल, सो ब्लेस्ड, थैंक यू सो मच। और ये जो ब्लैक कलर का आप देख रहे हो ना, ये वही पत्थर है जो जब केदारनाथ में आपदा आई थी उस टाइम पर ये पत्थर मंदिर के पीछे आकर रुक गया था। कैन यू बिलीव, इतना बड़ा पत्थर। और ये जब मैंने देखा ना तो मुझे लगा कि ये तो साक्षात भगवान है। मतलब इतना बड़ा पत्थर आके रुक गया और जस्ट मंदिर के पीछे, ये अनबिलीवेबल है। ये सच में एक मिरेकल है। आई वॉज फीलिंग सो ब्लेस्ड एंड टीयरी कि मैं फाइनली यहाँ पहुँच गई थी। थैंक यू सो मच महादेव, थैंक यू सो मच। और मुझे नहीं पता था कि ये भी एक ज्योतिर्लिंग है और इसके साथ मेरे 6 ज्योतिर्लिंग कंप्लीट हो गए थे। पर दोस्तों पिक्चर अभी बाकी है। ये आप देख सकते हो, ये सुबह का नज़ारा है केदारनाथ का और ये किसी हेवन से कम नहीं है। ये बहुत खूबसूरत है। इनफैक्ट मैं चाहती हूँ कि काश मैं वहाँ पे ही रहने लग जाऊँ, बट पॉसिबल तो नहीं है। बट हाँ, मैं चाहती हूँ ऐसा। ये बहुत खूबसूरत है और सबसे मज़ेदार बात ये है कि मैं एक बार फिर से दर्शन करूँगी। रात में मेरे बहुत अच्छे दर्शन हुए थे, लेकिन मेरे पास चांस है मैं एक बार और बाबा के दर्शन करके आऊँगी, सुबह के दर्शन। तो चलिए। लाइन लगी हुई थी पर मुझसे रहा नहीं गया तो मैं यहीं पर पता नहीं मुझे क्या हो गया था कि अगर मेरे घर वाले देखेंगे तो उनको लगेगा भी कितनी ज़्यादा भक्ति वाली लड़की हो गई, क्योंकि मेरे घर में इतना ज़्यादा पूजा पाठ कोई नहीं करता। बट आप मेरा फेस देख सकते हो, आई वॉज लिटरली क्राइंग। पता नहीं मुझे क्यों आंसू आ रहे थे और ये कुछ अलग ही कनेक्शन है मेरा। थैंक यू सो मच। इसके बाद मैं दर्शन की लाइन में लग गई और
नॉर्मली जैसे सब दर्शन करे थे वैसे भी मैंने दर्शन किए। और मैं आपको बता नहीं सकती वहाँ पे भी मेरे साथ एक जादू हुआ। ऐसा लगा कि सब कुछ रुक गया है, कोई मुझे हटा नहीं रहा था। अदरवाइज़ पुलिस वाले होते हैं, सब लोग होते हैं, वो हटाते हैं। ऐसा लगा था कि 1 मिनट के लिए ना सब कुछ रुक गया है, मैं और बस सामने बाबा। ओह माय गॉड। पर क्योंकि मंदिर के अंदर वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी नहीं कर सकते थे तो वो मैं आपको दिखा नहीं सकती। लेकिन मंदिर के बाहर हमेशा, जैसे कि शिव मंदिर के बाहर होती है नंदी जी, उनके मैंने दर्शन किए। मैं चाहती हूँ कि आप लोग जब भी मौका मिले एक बार केदारनाथ ज़रूर जाएं। जैसा कि आप मेरे चेहरे पे साफ साफ देख सकते हो कि मैं खो गई थी इस जगह में। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा आना बहुत ज़रूरी था, मतलब मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। ऑफ कोर्स, थैंक यू। उसके बाद थोड़ा ही अगर आप ऊपर जाएंगे 10 से 15 मिनट्स के स्टेप्स हैं, वहाँ जाएंगे तो भैरव जी का मंदिर है। और वो एक खूबसूरत जगह पर बना हुआ है, बहुत ही प्यारा मंदिर है और बहुत ही खूबसूरत जगह है। और ये है महादेव का खूबसूरत दरबार जो भैरव जी के मंदिर से ऐसा दिखता है। फिर दर्शन के बाद मैं थोड़ा और माउंटेन्स पे मैंने ट्रैक किया और कुछ रील्स और वीडियोस बनाए अपने लिए, डांस किया, गाना गाया और यस, जो मैंने सीखा है वो किया, योगा, मेडिटेशन। इतना सब करने के बाद मुझे लगी थी भूख, तो फिर मैंने बिना शर्म किए भंडारे से कढ़ी चावल और मीठे कुछ लड्डू थे वो खाए और मुझे बहुत मज़ा आया। तो फाइनली मैंने केदारनाथ की यात्रा करी। ये एक ऐसा कुंड था जहाँ पर ज़ोर से चिल्लाने में बबल्स उठते थे बिकॉज ऑफ वाइब्रेशंस। और फिर मैं मिली इन आंटी जी से, जिनसे मैं चढ़ते हुए भी मिली थी, फिर उतरते हुए मेरी बात हुई। इनसे मैं इतना ज़्यादा इम्प्रेस्ड हूँ क्योंकि एक तो ये सर पे तुलसी का पौधा लेके चल रही थी और खाली पाँव। आंटी जी एक तो मेरी पड़ोसी थी, पुणे से आई थी, और दूसरी बात वो 25 साल की उम्र से ये यात्रा कर रही थी, चाहे वो केदारनाथ हो या 4 धाम हो, हमेशा आती हैं वो। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि उतरना इज़ वे डिफ़िकल्ट देन चढ़ना, ओके, सो डोंट टेक इट इजी। मेरे घुटनों की वाट लग गई थी और यात्रा संपन्न हुई। मेरे हाथ भी खराब हो गई, मेरे घुटनों की। वी आर ऑलमोस्ट डन सेफली। और जैसा कि मैंने बोला था कि आने के बाद मैं गौरीकुंड में स्नान करूँगी, तो स्नान तो नहीं बट मैं अपने पैरों को थोड़ा सा हीट कंप्रेशन दे देती हूँ क्योंकि उतरते टाइम मेरे अंगूठों में बहुत दर्द हुआ। हर हर महादेव।